आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ जाने से लोग कतराते हैं। एक ऐसा गांव जो आज भी अपनी खौफनाक सच्चाई के लिए जाना जाता है। और ये कहानी है उस परिवार की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वहां जाकर की। साल 2002 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव कुसुमपुर। इस गांव की गिनती भूतिया जगहों में होती थी, लेकिन एक परिवार जिसने हाल ही में शहर से इस गांव में शिफ्ट किया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। ये परिवार था गुप्ता परिवार। पति राकेश, पत्नी मीना और उनकी 8 साल की बेटी आरुषि। उन्होंने गांव में एक बड़ा सा घर खरीदा जो सालों से खाली पड़ा था। गांव वालों ने उन्हें चेताया कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन राकेश ने इन बातों को बस अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन सामान्य बीते, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले आरुषि ने शिकायत की कि रात में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। राकेश और मीना ने इसे उसका वहम समझकर उसे दिलासा दिया, लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। घर के अंदर किसी के होने का एहसास होने लगा, जबकि वहां कोई नहीं होता था। एक रात मीना ने देखा कि राकेश नींद में बड़बड़ा रहा है। उसके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो किसी अनजान भाषा में कुछ बोल रहा था। मीना ने उसे जगाया, लेकिन राकेश ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मीना ने गांव के पुराने बुजुर्गों से इस बारे में बात की। बुजुर्गों ने बताया कि जिस घर में वो रह रहे हैं, वहां कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। उस घर के मालिक ने अपनी बीवी और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। कहा जाता है कि उन आत्माओं का अभी भी उस घर में वास है। मीना ये सुनकर डर गई, लेकिन राकेश ने उसे दिलासा दिया कि ये सब पुरानी बातें हैं और अब ये घर उनका है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के समय मीना को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। उसने जाकर देखा तो नल खुला था। उसने उसे बंद किया और जैसे ही पलटी, आईने में उसे एक परछाई दिखाई दी। मीना चौंक गई और जब उसने वापस देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। अगले कुछ दिनों में राकेश का व्यवहार भी बदलने लगा। वो चुपचाप रहने लगा और रात में उसे नींद नहीं आती थी। एक रात मीना ने देखा कि राकेश बिस्तर पर नहीं है। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन राकेश कहीं नहीं मिला। अचानक मीना को रसोई से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब उसने जाकर देखा तो राकेश किचन के बीचों बीच खड़ा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मीना ने डरते हुए उससे पूछा, राकेश, ये क्या कर रहे हो? लेकिन राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मीना की तरफ बढ़ने लगा। मीना ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दौड़कर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मीना ने अगले ही दिन गांव के तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि राकेश पर उस घर की आत्माओं का कब्जा हो चुका है और अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो वो आत्माएं उन्हें भी अपने साथ खींच लेंगी। तांत्रिक ने एक पूजा का आयोजन किया, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये पूजा तभी सफल होगी जब घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। मीना ने राकेश को किसी तरह मनाया और अगले दिन ही गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलने वाले थे, राकेश अचानक बेहोश हो गया। तांत्रिक ने बताया कि आत्माएं अब उसे नहीं छोड़ेंगी। मीना ने तांत्रिक की मदद से राकेश को उस घर से बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकलते ही राकेश की तबीयत और बिगड़ने लगी। गांव वालों की मदद से वो लोग किसी तरह वहां से निकले, लेकिन उस रात के बाद राकेश कभी ठीक नहीं हो पाया। मीना और आरुषि अब शहर में रहते हैं, लेकिन राकेश का दिमागी संतुलन आज भी ठीक नहीं है। वो कभी कभी अचानक से उस गांव की बातें करने लगता है और उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक लौट आती है। उस घर को अब अभिशप्त मान लिया गया है और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन कहते हैं उस घर में आज भी उन आत्माओं का वास है जो किसी नए परिवार के इंतजार में है। तो दोस्तों, ये थी कुसुमपुर गांव की सच्ची कहानी।
अगर आपको भी कभी किसी ऐसी जगह पर कुछ अजीब महसूस हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और खौफनाक सच्चाई लेकर आएंगे।